हमारे शहर के जो नेता लोग कर रहे हो वो बिल्कुल भी गलत काम कर रहे हैं। मेरे ऑफिस पे भी बीएलओ आए थे कि आपके वहाँ शेड लगा है साहब भाई, हम लोग 4-5 बीएलओ यहाँ बैठ जाते हैं। मैंने मना कर दिया, मतलब अगर आपको ड्यूटी दी गई है कि आपको डोर टू डोर जाना है तो आप डोर टू डोर जाए। मेरे वहां पर मैं मदद करूंगा, जो लोग फॉर्म नहीं भर पाते मैं उनकी मदद कर रहा हूँ और मैं उनकी करूंगा, मुझे बीएलओ नहीं बिठाना है। और जो दूसरे लोग बिठा रहे वो भी सरासर गलत कर रहे हैं। आप मुझे बताएं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर एसआईआर का काम चल रहा है, पूरे अभी महाराष्ट्र के अंदर एसआईआर का फिल वक्त काम चल रहा है, पूरे महाराष्ट्र के अंदर बीएलओ घर घर जा रहे हैं। सिर्फ मुंबई ऐसा ही क्यों है कि आप लोग अपनी ऑफिसों पे बुला करके आप क्या करना चाहते हो? आप इतने सख्त हालात में भी आप खुद के प्रचार के पीछे पड़े हो कि बीएलओ हमारी ऑफिस पे बैठे, फिर हमारे पास लोग आए और वो हमारा देखे कि हम काम कर रहे। मैं आपके माध्यम से, इस न्यूज के माध्यम से बोल रहा हूँ, मेरे आजू बाजू के ऑफिसों पे भी फॉर्म भरे जा रहे। मैं बोलना नहीं चाहता, ठीक है, सब कोशिश कर रहे कि फॉर्म भरे और मदद करे लोगों की, लेकिन वो फॉर्म गलत भरे जा रहे। कई फॉर्म मैंने सही करके दिए, जो मुझ तक वापस आ गए मुझे बताने के लिए, साहब भाई ये फॉर्म हम बीएलओ के पास गए थे, उसने बोला कि थोड़ा प्रॉब्लम है, चेक करो। फिर मेरे पास कुछ डायरेक्ट आ गए कि भाई हमारा फॉर्म चेक करो, हमने वो करेक्ट करके दिया। आप फॉर्म गलत भरवा रहे हो, आप चलो ठीक है आप वो मदद कर रहे हो, उसके लिए नहीं बोलता, लेकिन बीएलओ को क्यों बिठा रहे हो? उनको ड्यूटी दी गई है डोर टू डोर जाने की, क्यों नहीं वो डोर टू डोर जा रहे? उनको डोर टू डोर पे जो लोगों को क्यों जमावड़ा करके एक लाइन लगा करके लोगों को परेशान किया जा रहा है? 2-2 घंटा 3-3 घंटा लोगों को अपनी लाइनों के बाहर, ऑफिस को बाहर बिठा करके आप क्यों तमाशा लगा रहे हो? जबकि वो बीएलओ की ड्यूटी है कि वो बिल्डिंग पे उनके पहुंचे, उनके घर पे पहुंचे। अगर बीएलओ को तकलीफ हो रही है तो बीएलओ बिल्डिंग के अंदर बैठ जाए, कोई घर के अंदर, पूरी बिल्डिंग के लोगों को बिल्डिंग के अंदर बुला ले। कितने घर होते हैं हमारे? आज देखेंगे एवरेज हम देखते तो 5 से 6 घर होते हैं एक बिल्डिंग फ्लोर के ऊपर, और 4 माले की, 5 माले की, 6 माले की बिल्डिंग से अगर आप एवरेज करते हो, 4 माले की बिल्डिंग है तो 24 घर होंगे, 20 घर होंगे। 5 माले की बिल्डिंग है तो 24 होंगे, 6 माले की होगी तो 30 घर होंगे। 30 घर को वो क्या बीएलओ नहीं कर सकता? एक बीएलओ को एक यादी दी गई है सिर्फ काम करने के लिए। एक यादी के अंदर मैक्सिमम 1400 वोटर्स है, नहीं तो 1000-1200 वोटर्स के अंदर ही यादी खत्म हो गई है। तो क्या 1000-1200 वोटर्स के लिए 10 बिल्डिंग बीएलओ नहीं कवर कर सकते थे 10 दिन के अंदर? आपने जबरदस्ती आपके प्रचार के लिए, यहाँ की जो सोकल पार्टी है एनसीपी, शरद पवार गुट और जो अजित पवार गुट, इन लोगों ने अपने प्रचार के लिए अपने ऑफिसों पे जबरदस्ती बीएलओ को बिठाया और लोगों को परेशान किया। ये मेरा इल्जाम है इनके ऊपर। बिल्कुल भी नहीं, मैंने इलेक्शन कमीशन के विभाग से कांटेक्ट किया। मैं आवाम से कहूंगा, अभी आपको फॉर्म अभी भरते वक्त एक भी डॉक्यूमेंट्स नहीं देना है, आपको सिर्फ आपका फॉर्म भर के देना है। अगर आपका कोई प्रॉब्लम होगा तो आपको वहां बुलाया जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट्स लेकर के। अभी जो डॉक्यूमेंट्स आपसे कलेक्ट किए जा रहे हैं, ये अपना डाटा बना रहे हैं आप लोगों का। आपको पहले तो परेशान कर रहे, जो बीएलओ आपके घर पे आना चाहिए था उनको घर पे नहीं भेज के खुद के ऑफिसों पे बिठा करके आपको लंबी लाइन लगवा रहे, और उसके बाद आपसे डॉक्यूमेंट्स भी कलेक्ट कर रहे, परेशान करके बीएलओ के मुंह से बुलवा करके। मैं ऐसे बीएलओ की कंप्लेंट मैं कंटिन्यूसली कर ही रहा हूं इलेक्शन विभाग में। नहीं हुआ, अगर 1-2 दिन के अंदर बंद नहीं हुआ, ये बिल्डिंग नहीं चढ़े, तो इनके ऊपर हम लोग यानी कुछ एक्शन लेने लगाएंगे। सर भाई, जो पार्टी पे बीएलओ बैठ रहे, क्या उस पार्टी के लोगों पे आप कुछ कार्रवाई वगैरह करोगे? देखिए, पार्टी के लोग, अभी मैं क्या बोला कि कुछ लोगों का इंटेंशन वाकई में जेन्युइन भी है, वो चाह रहे कि लोगों की मदद हो, तो मैं इसके लिए ज्यादा नहीं बोल रहा, जो चाह रहे फॉर्म भरने के लिए, ये भरने के लिए। लेकिन ये याद रखे कि जो तमाशा इन लोगों ने लगाया और अपने ऑफिस पे बीएलओ से गलत फॉर्म भरवा रहे, जितनों का, मैं आवाम से कह रहा हूं, जितनों का फॉर्म अगर आपका इसमें जाता है, इसमें क्या बोलते हैं, एनोमली में आपका फॉर्म जा रहा है, या आपके फॉर्म को गलत भरने की वजह से आपको कल हियरिंग में जाना पड़ता है, तो आप उस पार्टी पे जा करके जिम्मेदारी से कॉलर पकड़िएगा। अगर मैं फॉर्म भर के दे रहा हूं, मेरी पार्टी से भर के दे रहा हूं, एमआईएम भर के दे रही है, तो आप आकर हमारा भी गिरेबान पकड़िएगा। सिर्फ हम एडवर्टाइजमेंट के लिए काम नहीं करना है। ऐसा वाकई में बहुत तकलीफ भरा है, लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, उनको समझ में नहीं आ रहा, उनकी मदद करना है। आप सोचिए कितना कम पैनिक होता। एक नॉर्मल सी बात, बीएलओ बिल्डिंग आता, बीएलओ फॉर्म देके चला जाता। जो समझदार है, जो ऑनलाइन देखकर भर सकते हैं, जो ऑनलाइन वीडियोस देख के भर सकते, वो घरों पे भर लेते। जो नहीं भर सकते वो हमारी ऑफिसों पे कांटेक्ट करते, ना भीड़ लगती, ना उनको परेशानी होती, लंबी लाइन लगाना पड़ता, ना करना पड़ता। लेकिन इन लोगों ने क्या कर दिया, इन लोगों ने बीएलओ को हाईजेक कर दिया, जो इनका काम है हमेशा का, अपने ऑफिस पे जबरदस्ती बिठा दिया। अरे तुम क्या, ये बीएलओ की क्या ऐसी ड्यूटी पड़ गई है? पूरे महाराष्ट्र के अंदर बीएलओ काम कर रहे, किसी को तकलीफ नहीं हो रही डोर टू डोर जाने, सिर्फ मुंब्रा के बीएलओ को तकलीफ हो रही है। मुंब्रा के बीएलओ को तकलीफ नहीं हो रही, तो ये पार्टियों को अपना प्रचार करना है, करके बीएलओ का बहाना ले। 40 बीएलओ एब्सेंट थे परसों के दिन, जिसके बाद में विधायक जितेंद्र रावत का एक वीडियो आया। कहा गया कि अगर बीएलओ जो है समस्या दूर नहीं होगी तो मुंब्रा बंद का ऐलान करेंगे। उनको यही तो करना है, उनको करना है। इसका सॉल्यूशन क्या देना उनको? वो एब्सेंटी उनकी ऑफिस पे लगी ना, उधर उनका प्रचार नहीं हुआ, 40 बीएलओ नहीं आए, तो इनको जिम्मेदारी से बीएलओ को एमएलए, इनको तो डोर टू डोर पहुंचने के लिए जिम्मेदार बनाना चाहिए था।
ये तो अपने प्रचार में लगे हुए कि मेरी ऑफिस पे आओ, मेरी ऑफिस पे आकर के लंबी लाइन लगाओ, मेरा देखोगे मैं कितना तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ। इतना इजीली फॉर्म पूरा महाराष्ट्र में हो रहा है। सर मुझे बताए, आप लोग न्यूज वाले हो, आप लोग यानी पत्रकार हो, आप लोग पूरे हिंदुस्तान की खबर रखते हो, मुझे बताए पूरे महाराष्ट्र में कहीं पे भी आपने सुना है कि बीएलओ ऑफिसों पे बैठे? जब आप महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, मुमरा से लग के कलवा है क्या? कलवा में एसआर नहीं है क्या? डोर टू डोर हो रहा है। यही विधायक वहां पर डोर टू डोर कैसे जाने को दे रहे? क्यों नहीं अपने ऑफिसों पे बिठा रहे? ये तमाशा इन लोगों ने खुद के लिए यहाँ पर प्रचार के लिए लगाया हुआ है, और फॉर्म भी गलत भर रहे सर। ठीक, फॉर्म भरे, मैं उस पर ऑब्जेक्शन नहीं लूंगा, आपका हक, अच्छी बात है, आप भर के मदद कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा उसको सही भरे। देखिए इन लोगों ने अपने ऑफिस पे बिठा करके ना इतना पैनिक कर दिया है लोगों को। पहले तो खुद का डाटा कलेक्ट करने के लिए आधार कार्ड मांग रहे लोगों का, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांग रहे जो देना नहीं है। मैं आवाम से कहूंगा, आपको एसआईआर का जो एन्यूमिलेशन का फॉर्म आपको बीएलओ से मिल रहा है, आपको सिर्फ वो फॉर्म भर करके अभी सबमिट करना है। 29 जुलाई तक वो फॉर्म सबमिट होंगे। 5 जुलाई को एक नई जो यादी आएगी, अगर उसमें आपका नाम नहीं आता है तो आपको कांटेक्ट करना है बीएलओ को, मेरा नाम क्यों नहीं आया जब मैंने फॉर्म भरा था एन्यूमरेशन, तब आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएगी, आपकी हियरिंग लगाई जाएगी, और उसके बाद फाइनल यादी सितंबर के अंदर बनेगी। तो आप लोगों को ये कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं देना है। सब खेल करा जा रहा है कि फोटोग्राफ ऐसा होना चाहिए, पीछे व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, कान दिखना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। फोटो भी ऑप्शनल है। अगर आपका पुराना फोटो बहुत जुना है तो आपको फोटो देना है, आप फोटो दीजिए, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि आप लेटेस्ट फोटो दे दीजिए। लेकिन उसमें कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कि आपको कान दिखना चाहिए, व्हाइट होना चाहिए, नहीं। हमारी बहनें हिजाब पहन करके यानी फोटो निकालती है, इतना चेहरा दिखता उतना इनफ है। कोई इस पे ऑब्जेक्शन है, अगर इसके बाद कोई बीएलओ इस पे ऑब्जेक्शन लेता हो तो आप हमें कांटेक्ट करें, हम आकर के उसको सब रूल्स एंड रेगुलेशन बताएंगे। डॉक्यूमेंट्स नहीं देना है, और फॉर्म भी बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल तरीका है फॉर्म भरने का। फॉर्म गलत भराए जा रहे, रिलेशन में गलत लिखाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। आपको याद रखे कि जो 2002 की जो यादी में अगर आपका नाम है तो राइट साइड आपको खुद की वो यादी में नाम एज इट इज लिखना है। अगर 2002 में आपका नाम नहीं है, आप किसी पेरेंट्स का, किसी यानी ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर्स का डाल रहे हो, तो वहां पर उनकी डिटेल डालना है, आपका नाम आपका रिलेशन नहीं डालना है, वहां पर उनकी डिटेल्स फिल करना है आपको ऊपर। सिंपल फॉर्म भरने का तरीका। लेकिन शहर के अंदर पैनिक कर दिया गया है, ऑफिसों पे जबरदस्ती बीएलओस को बिठाया गया है, बीएलओस को डोर टू डोर जाने नहीं दिया जा रहा है, बिठाया गया है, और उसके बाद यानी ये सब तमाशा करा जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए।